काफ़ी लंबा समय हो गया। इस मामले को लेकर कभी अकेले में सोचा, तकलीफ हुई होगी? लंबा मत करिए, कोई तकलीफ नहीं हुई। हुँ। कोई तकलीफ नहीं ऐसा नहीं हुई। लगा कि लोग क्या नहीं नहीं। सोच रहे अरे होंगे? क्या सोच रहे हैं, हम अपने आप को जानते हैं ना, यही तो लड़ने का तरीका होता है। अलग-अलग बातें कर नहीं रहे नहीं, थे, कोई चुराए बात हुए। नहीं करता, अपने करें अपने घर में। मैं तो कभी कभी दबाव नहीं महसूस किया ना। मेरी चाल में कोई अंतर आपने देखा, कितना टसक से चलता था। पहले साफा नहीं लगाता था, साफा लगाने लगा। तो ये सब कुछ एक नहीं। शब्द ब्रिजभूषण जी, कोर्ट ने आपको निर्दोष साबित कर दिया। उसके बाद कल आप अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोर्ट ने निर्दोष नहीं, बाइज्जत शब्द का इस्तेमाल किया। और जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी का भी नाम आया है कि इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। अभी पूरा जजमेंट तो पढ़ा नहीं गया, बहुत बड़ा जजमेंट है। तो इसको लेकर के प्रसन्नता कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है। सवाल उठता है कि जब मैंने किया नहीं था तो ये आरोप मेरे ऊपर लगा क्यों। तो जैसे कभी कैकेयी और मंथरा ने एक षड्यंत्र किया था भगवान राम के खिलाफ, और राम को बन जाना पड़ा। लेकिन अगर गहराई से अगर देखें तो अगर वो षड्यंत्र ना होता तो राम अयोध्या के राजा बन करके रह गए होते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। हम राम से अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं। ऐसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, तो द्रोणाचार्य को लांछन लगा कि एक गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गहराई से देखे तो शायद द्रोणाचार्य जी एकलव्य को एक ऐसा सर्टिफिकेट देना चाहते थे कि ये अर्जुन से भी बड़ा धुरंधर है। एकलव्य को अमर कर दिया। ऐसे ये जो आरोप मेरे ऊपर लगा, तो एक तो इसने दुनिया के हर देशों में जहां हमारे देश के भाई बैठे उन तक मुझको पहुंचाया कि ये विभूषण सिंह कौन है। दूसरा, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके खिलाफ इतना लंबा आंदोलन चला और इतना बड़े बड़े लोग शामिल हुए, और दुनिया का मैं पहला व्यक्ति हूं जिसको इतना समर्थन मिला। ऐसे प्रकरण में समर्थन नहीं मिलता है। तो हमको लगता है इससे एक संदेश निकल करके जा रहा है कि जिन ऐसे बच्चे जो ऐसे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, टूट जाते हैं, परिवार साथ नहीं देता, समाज नहीं साथ देता, उनको कहीं ना कहीं ये संबल प्रदान करेगा, ये संबल प्रदान करेगा, ताकत प्रदान करेगा कि अगर आरोप झूठा है तो भगा ना जाए, लड़ा जाए। दूसरा, कल जब यहाँ संतों की सभा चल रही थी तो उसमें एक संत ने डिमांड किया कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, और जनता ने समर्थन किया। मैं भी समर्थन करता हूं कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। दुरुपयोग, जो दुरुपयोग होता है, मिसयूज है, उसकी समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो ये केस लगता है किसी बड़े काम के लिए मेरे ऊपर लगाया गया। और जहाँ तक अयोध्या अयोध्या में मेरा बचपन बीता है, सन 1974 से लेकर के 90 के दशक तक मैं अयोध्या 76 सन 1976 से लेकर के 90 के दशक में तक मैं अयोध्या में ही रहा हूँ। एक समय ऐसा रहा है कि मेरी जान पहचान हमारे क्षेत्र में कम थी, अयोध्या में ज़्यादा थी। तब अंबेडकर नगर और फैजाबाद एक जिला हुआ करता था। तो आज भी मेरा लगाव है संतों से, और संतों का आशीर्वाद हमें बहुत मिलता रहता है। संत हो सकता है किसी के लिए बहुत खराब हो, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हम उनको बहुत बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, और बाकी सब बढ़िया है।